बच्चों, कल हमने किया था एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 8। आज 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं आपको कि 3.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3.1 में हमने सीखा था कि जब भी कोई भी संख्या हमें दे रखी हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर उसका सुकेर हमें निकालना पड़ जाए तो सुकेर निकालने के दो मेथड हमने बताए थे। एक था हमारे पास कॉलम मेथड और दूसरा था हमारे पास डायगोनल मेथड। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं कि यदि कोई संख्या दे रखी हो, उसका अगर हमें सुकेर रूट निकालना पड़ जाए तो ये होता है सुकेर रूट का साइन। सुकेर रूट निकालने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा तरीका होता है वो हमारे पास होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान से देखिएगा, दोनों ही मेथड बड़े आसान हैं, समझने में अच्छे से आएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले भी किया था और ये किया था 3.1 एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चनों में कि जब हम कोई भी कॉलम मेथड से या डायगोनल मेथड से कोई क्वेश्चन निकाला था तो उसका हमने वेरिफिकेशन किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। यही है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब बात करें लॉन्ग डिवीजन मेथड की, बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई भी संख्या, मान लीजिए 1544 है। इसका हमें लॉन्ग डिवीजन का प्रयोग करते हुए सुकेर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसके ऊपर डिवीजन का निशान लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पीछे से यूनिट प्लेस, इकाई के अंक की तरफ से दो दो के पेयर बना लेने। 44 का अलग बन गया, 55 का अलग। जब भी हम कभी भी किसी भी संख्या का सुकेर रूट निकालेंगे तो हमने पेयर के रूप में बताया था कि सुकेर क्या होता है, दो एक जैसी संख्याओं की मल्टीप्लाई। तो यदि जिस भी संख्या से हम गुणा करेंगे, जैसे 1 से करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 गुणा 2 करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 गुणा 3 करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 गुणा 4, 5 से 5 गुणा 5। देखो 1 से 1 को क्या 1, 15 से छोटा, 2 दूनी 4, इसे बिल्कुल जस्ट पहले वाला देखना है। 2 दूनी 4, 15 से छोटा, 3 3 9, ये भी 15 से छोटा, 4 चौके 16, ये 15 से बड़ा। इसका मतलब 4 वाला हम नहीं लेंगे, हमें कौन सा लेंगे? 3 वाला। तो सबसे पहले 3 पे गए, 3 से वैसे ही करना खाली हमें क्रॉस, 3 3 जा 9। अब 15 में से 9 गए 6। उसके बाद क्या करते हैं? इन दोनों का जोड़ करते हैं, 3 और 3 6। जो फिर क्या करेंगे? अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर कितना है? 44। जिस प्रकार से ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई की थी उसी प्रकार से यहाँ भी सेम नंबर से करेंगे। तो उसको करके देखते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास 6 है। अगर यहाँ 1 से करेंगे तो हमें 1 से करेंगे तो 61 आता है। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 से करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 6 12। अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 से करना पड़ेगा, 3 3 9, 3 6 18। अगर 4 लिखते हैं तो 4 से करना पड़ेगा, 4 चौके 16, 4 6 24 और 1 25। 5 से करते हैं तो 5 लिखना पड़ेगा, 5 5 25, 5 6 30 और 3 33। अगर 6 लिखते हैं तो 6 से करना पड़ेगा, 6 6 36, 6 से 36 और 3 39। अगर 7 से करते तो 7 लिखना पड़ेगा, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46। अगर यहाँ 8 लिखते तो 8 से करना पड़ेगा, 8 8 64, 8 6 48 और 6 54। और अगर यहाँ 9 लिखते हैं तो 9 से करना पड़ेगा, करो 9 9 81, 9 6 54 और 8 62। अब 10 से तो करेंगे नहीं, 9 से 621। इसका मतलब यहाँ कितने से करेंगे? 9 से। 9 से करेंगे तो 9 से 9 9 81, 9 6 54 और 8 62। देखो 621 आया था। अब दोनों को घटाते हैं, 4 में से गया 3, 4 में से 2 गया 2, 0। अब आगे कोई संख्या नहीं बची तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ऊपर पॉइंट। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 2 18, 9 और 9 18, 6 और 1 7। फिर यहाँ पेयर उतारेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पेयर बनाए थे, पेयर उतारते चले जाएंगे। फिर यहाँ पेयर उतारेंगे, ऐसे डेसिमल में निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है
कि जब भी कोई भी लॉन्ग डिवीजन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि 1544 में कितना जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कितना घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर बात आ जाए घटाने की, सबट्रैक्ट की, तो सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, जो भी शेष बचेगा उसको इस संख्या से घटा देंगे। 1544 माइनस 23 कितना बच गया, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1521। और ये कितने का स्क्वायर होगा, जो ये ऊपर आया हुआ है उसका स्क्वायर। और अगर बात आ जाए ऐड की, तो ऐड को कैसे करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ गया, घटाया तो घटाने वाला, और ऐड के लिए क्या करेंगे, जो 39 है इसमें 1 जोड़ देंगे, जो भी ऊपर कोई आएगा उसमें 1, कितना हो गया 40। इसके स्क्वायर में से इस संख्या को घटा देंगे, तो इसका कितना हो गया 1600, घटा में 1544, तो कितना बच गया 56। ठीक है, इसका मतलब इसमें 56 जोड़ते ही कितने का बन जाएगा 40 का। ठीक है, आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, और ये 500 क्वेश्चन आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसी के आधार पे पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन टाइप है वो आपको खुद करना है, और अगर आपको कोई समस्या आए तो जरूर पूछिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट। प्रयोग किसका करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम करके आए हैं, तो मैं कोई भी 2 पार्ट समझा देता हूँ। एक तो पहला पार्ट समझा देता हूँ। पहला पार्ट है हमारे पास 25, इसके फैक्टर बनाएंगे। 5 और 2 7, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 और 5 25, 5 एकम 5। तो 25 को कैसे लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 1। फिर मैंने कहा था पेयर बनाइए, इन दोनों के पेयर, और ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5। ठीक है, एक पार्ट और देखिए। अगला जो पार्ट है वो है 2704 ले लेते हैं, 2704। इसके भी फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले इवन नंबर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 2 3 6, और 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, कितना बच गया 1, 2 6 12, 1 2 9 18। अब हमें कुछ से संख्याओं के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होती है। देखो, 1 का स्क्वायर हमेशा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196, 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225, 16 का जो स्क्वायर हमारे पास होता है वो 256, 17 का जो स्क्वायर हमारे पास है 289, और 18 का जो स्क्वायर होता है वो 364, और 19 का जो स्क्वायर होता है 18 का होता है 324, ये होता है 361, और 20 का होता है 400, 21 का होता है 441। ऐसे होते हैं, तो आपको खुद याद करने हैं ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2704 को कैसे लिखेंगे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 13 हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना हमने इसका, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 में से 2 को बना गया, अगले 2 में से 2, अगले 13 में से 13। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो ये संख्या होगी, 2 दूनी 4 और 13 चौके 52, मीन्स 52 का स्क्वायर ये है। तो 2704 का स्क्वायर रूट कितना गया 52। बच्चों, बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन नंबर 3,
3 के मैं कह रखा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन का मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया था, अब मैं आपको अगला पार्ट समझा देता हूँ। देखिएगा, पहला जो पार्ट है इसमें 5 3 3 6 1, ये होगा 5 3 3 6 1। मैंने बताया था लॉन्ग डिवीजन के लिए सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 2 1 बचे, कोई नहीं बनेगा। अब देखो, 1 को 1 से करेंगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 से करते 9 ज्यादा चला गया। अब 2 से, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, उतारा 3, अगले पेयर उतारेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं। फिर देखो करो, 4 को 1 से करते हैं 41 एकम 41, अगर 4 के बाद 2 लिखते हैं तो 42 दूनी 84, और अगर 3 लिखते हैं तो ये 3 3 3 चौके 129, 4 लिखते हैं तो 4 चौके 16 और 176। अब देखो 176 ज्यादा चला गया, कितने पे आ गया 3 पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिखा, ऊपर 3 आ गया, 3 तिया 9, 129, 3 से गुणा किया है, जोड़ दो, 3 और 3 6 और 4, तो घटाओ, कितने बचे अपने पास 4। अगला पेयर 6 1 उतार दिया। अब देखो 4 6 कितने पे जाएगा, अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 पे चला जाता है, यहाँ 1 4 6 1। इसका मतलब 5 3 3 6 1 कितने का स्क्वायर रूट कितना है इसका, 4 3 1 मीन्स 431। इसी प्रकार से आपको बचे हुए क्वेश्चन खुद करने हैं। चलो एक पार्ट और समझा देता हूँ, पार्ट नंबर 6 का। हमारे पास संख्या है 4 9 3 7 2 8 4। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 2 2 2 अकेला। 4 कितने पे जाता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी जल्दी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। 2 से देखिए, 2 दूनी 4, 0 उतारा 9 3, 2 और 2 4। अब देखो 41 1 से करेंगे तो 41 एकम 41, 2 से करते हैं तो 42 दूनी 84। अब 3 इससे ज्यादा जाएगा तो कितने पे जाएगा, 2 पे। 2 पे किया, 2 और 2 4, ये तो जोड़ होता है यहाँ पे, 2 चौके 2 और 2 4 का 4, 2 से गुणा इधर लिखी जाती है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितने बच गए 9। अब अगला पेयर 72। अब यह देखो, दिमाग में आना चाहिए 4 की गुणा कर 3 से कर 4 3 12 ज्यादा, 4 दूनी 8, 2 कम होता है तो 2 पे चला जाएगा। 2 से किया तो ये आ गया 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, जोड़ो 2 और 2 4 4 4, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गए 6, 16 में से 8 गया 8। अब उतारो 8 4। अब देखो 4 2 से गुणा करते 8 आ जाता है, 2 से कर लीजिए, 2 ऊपर, कितना को 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0। अब 0 बच गया, तो इसका मतलब 4 9 3 7 2 8 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया 2 2 2 2, कितना 2222। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। अब इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू। अब हमें वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग करके रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड होता है, सबसे अच्छा होता है, वो लॉन्ग डिवीजन होता है। उसमें पता चल जाता है कि कितनी संख्या का स्क्वायर रूट है बिना मल्टीप्लाई की। तो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से ही समझा देता हूँ, एक पार्ट कोई भी। तो मैं पार्ट नंबर ये समझा देता हूँ। ये हमारे पास 5 4 0 0 7 8 0 1 हम लिख लेते हैं, लिख लिया। अब इसके डिवाइड का निशान, पेयर बनाते हैं पीछे से, 54 आ गया। देखो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 की 3 से 9, 4 का 4 से 16, 5 का 5 से 25, 6 का 6 से 36, 7 का 7 से 49, 8 का 8 से 64, लेकिन बड़ा हो गया तो 7 पे गया तो कितना गया, 7 7 49, 5 0 0, दोनों को जोड़ेंगे 14। तो देखो 1 आ गया 4 14 चौके 56, बड़ा हो जाता है 50 से, दोनों को गुणा, तो इसका मतलब कितने पे जाएगा 3 पे। 3 से करते करके देखो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, जोड़ो इनको 6, इधर जोड़ आता है इधर गुणा आती है, 4 1। उसके बाद इनको घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7। अब अगला 78। अब देखो 2 से 14 चौके 56, 5 से करेंगे तो अगले हासिल 3 जुड़ जाएगा, तो मतलब 4 पे जाएगा। तो 4 पे कीजिए, 4 पे किया तो कितना आ गया, 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, 4 चौके 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5। तो
8 में से 6 गया 2, उसके बाद में बच गया 7 में से 5 गया 2, 11 में से 8 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। बची हुई संख्या कितनी है? 0 1। जोड़ो 4 और 4 8, 6 4 1। अब देखिएगा कितने बज जाएगा। अब देखो हमारे दिमाग में आना चाहिए पीछे 1 है। पीछे 1 किस में आएगा? या तो 1 की 1 से गुणा करे या 9 की 9 से। तो 1 से गुणा करते हैं तो वही आ जाएगी, मतलब 5 अंकों की संख्या 6 की, इसका मतलब 9 पे चला जाएगा। 9 पे करके देखिए, 9 से 9 निम 81 8, 9 8 72 और 8 80 8, 9 6 54 और 8 62 6, 9 चौके 36 36 और 36 है 42 4, 9 एकम 9 और 4 13 और दोनों को घटाए तो 0। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 73449। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन दी हुई हो तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से सोल्व करके उसको लिख सकते हैं। जैसे पहला जो पार्ट है 5 के का पहला वो है 9/25। स्क्वायर रूट निकालना है तो 9/25। 9 कितने का होता है? मैंने पहले कहा था, आप याद कर लीजिए। 9 होता है 3 का और 25 कितने का? 5 का। वैल्यू कितना है? 3/5। उसके बाद में अगला 81/225। 81 9 का होता है, ये 15 का होता है। लेकिन जब कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। देखिएगा मैं पार्ट नंबर 5 का समझा देता हूँ। 1 सही 87/169। स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? इम्प्रॉपर में इन दोनों की गुणा। तो 169 की 1 से क्या? तो 169 और ऊपर न्यूमिनेटर जुड़ जाता है 87। 9 और 7 16, 8 6 14 और 1 15 और 1 1 2। तो हमारे पास ये आ गया 256/169। मैंने पहले भी संख्या लिख के याद करवाई थी। 256 कितने का होता है? 16 का और 169 कितने का होता है? 13 का। अभी ये इम्प्रॉपर है तो किस में बदल देंगे? मिक्स्ड में। 13 बन जाए 13 और 16 का 3। ठीक है। इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप खुद पूरा करें। जिस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को किया इसी प्रकार से डेसिमल वालों को करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। 6 के में पहला है 5.76। कोई अलग फर्क नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सेम वही करना है। डेसिमल को आप भूल जाइए, पेयर बनाइएगा। ठीक है। 2 से करो सबसे पहले, क्योंकि 3 3 9 होता है। 2 से 2 दूनी 4, 5 में से 4 का 1। पॉइंट है, पॉइंट यहाँ नहीं उतारते, लेकिन पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर। अब यहाँ पॉइंट आ गया। 2 और 2 4, उतारा 7 और 6, कितने पे जाएगा? 6 यहाँ कब आता है? जब 6 की 6 से करें या 4 की 4 से। 6 की 6 से करेंगे तो 6 से 36 और 6 चौके 24, 2 26 बड़ा होगा, कितने पे जाएगा? 4 पे। करो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17। ठीक है। इसका मतलब 5.76 कितने का था? 2.4 का। और इसका जो दूसरा तरीका ये होता है कि आप पॉइंट हटा लीजिए। 7.7 ये है 5.76, तो 576/100 लिख सकते हैं। 576 कितने का होता है? 24 का। 100 कितने का होता है? 10 का। और 24/10 क्या होता है? 2.4। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बचे हुए पार्ट में मैं आपको एक और करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 5 का। देखिए पार्ट नंबर 5 का 225.360144। देखिए पेयर बनाते हैं। 2 2 2 2 1 बन गए। सबसे पहले कितने पे जाएगा? 1 पे, क्योंकि 2 दूनी 4 बड़ा हो जाएगा। 1 पे गया 1 2 5, 1 और 1 2, कितने पे जाएगा? 5 पे। 25 5 125 होता है। 5 पे गया 125 0। अब पॉइंट के बाद 36। अब यहाँ पॉइंट था तो ऊपर पॉइंट। 5 और 5 10, 2 और 1 3। अब जैसे 1 से करते 301, लेकिन यहाँ 36 अब कम होगा। जिस प्रकार भाग में हम टूट जाता था, टूटा बाकी 0 बोलते थे, वही यहाँ टूटा बाकी 0, तो अगला 0 1 उतारेंगे। तो 0 1 के लिए कितने पे जाएगा? 9 पे करके देखिएगा। 9 पे करते हैं। 9 पे क्या हो गया? 9 निम 81 और 9 3 27। 1 में से गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया अपने पास 5, 15 में से 8 7 गया 8, 9 और 9 18 और 3, अगला 44। अपने पास कब आएगा ये? देखिए बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जैसे 36 है, यहाँ टूटा बाकी 0 लगाए तो टूटा बाकी 0 हम यहाँ भी लगाएंगे। तो इसके लिए कितने पे जाएगा? 1 पे। कितने पे जाएगा? 1 पे।
1 पे गया तो कितना आ गया 3001। तो कितना बच गया अपने पास, ये आ गया 3001। तो 0 0 6 में से 0 गया 6। अब उतारा 44, ये अपने पास हो गया 3002। अब कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0 6, 2 पे। इसका मतलब कितना आ गया 0। तो अपने पास आ गया 15.012। क्या है ये, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी प्रकार से बचे हुए पार्ट आपको खुद करने हैं। उसके बाद में देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड एक जैसे होते हैं। डिवाइड वालों में क्या करते हैं, जब कोई भी प्राइम फैक्टर हम बनाते हैं तो जो भी फालतू बच जाता है पेयर के अलावा उसी से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई वाले में जो पेयर्स के अलावा बच जाता है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 48 का मैं आपको करवा देता हूँ। 48 का है, 48 को क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3। तो 48 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो पेयर 2 2। अब 3 फालतू, अगर ये कहा जाए कि इसको कितने से डिवाइड करें तो 3 से, कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, क्योंकि एक 3 और होता हमारे पास तो क्या हो जाता है ये परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट कितने का होता तब ये, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 12 का कितना होता है 144। कहने का मतलब इसको अगर 3 से और गुणा कर दें तो 144 हो जाएगा, जो कितने का हो जाएगा 12 का। ठीक है, ठीक है बच्चों, बचे हुए क्वेश्चन कल करवाएंगे। आज हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक।